स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हमारा जो फर्स्ट एंड मेन जो रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड, उसके बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास जो लैंड रिसोर्स है उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि लैंड एरोजन होना, लैंड डिग्रेडेशन होना। तो क्या है जिसकी वजह से क्या है हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड को नुकसान हो रहे हैं। तो आज हम उसी को आगे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, जो हमारी लैंड रिसोर्सेज के सामने चैलेंजेस हैं, जो उसको नुकसान हो रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, जो हमारी लैंड है उसको नुकसान हो रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रही है, कैन बी चेक, उसको रोका जा सकता है बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लैंड डिग्रेडेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है अफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले समझेंगे कि अफॉरेस्टेशन क्या है। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों की लगातार, जहाँ हम कहेंगे फॉरेस्ट की लगातार कटाई करना, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए, कारखाने वगैरह लगाने के लिए जंगलों की कटाई करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। लगातार क्योंकि कटाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, जो मिट्टी है वो लूज होती जा रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सॉइल एरोजन होता है, जहां हम कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को लगाना, क्या कहलाता है हमारा अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं मिट्टी को क्या करते हैं, एक पकड़ बना के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे बाढ़ आने से, जो पानी के बहाव से मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और उसमें क्या है, जो पेड़ है वो पेड़ की जड़ें उसको मिट्टी को जकड़ कर रखेगी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगी। और क्या है, जैसे धूल मिट्टी है वो क्या है, आंधी तूफान से उड़ जाती है, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन से नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन जैसे कि कुछ बंजर जमीन होती है, जहां हम कहें कि जो ऐसा इलाका जहां पर क्या है लैंड नहीं होती, जैसे हम कहते हैं कि समुद्री होता है, वहां पर पानी ही पानी होता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज में लाकर लैंड रिक्लेमेशन कह सकते हैं। जैसे कि बंजर भूमि है, उस पर क्या है फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके उसको लैंड को बना सकते हैं। तो लैंड को कैसे बनाया जाएगा, उस पर फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके बंजर जमीन को सही कर लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, लैंड रिक्लेमेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। जो क्या है, हम मिट्टी पर, जमीन पर केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी लैंड की उपजाऊ शक्ति कहें, जहां हम कहें कि फर्टिलिटी होती है, वो क्या है लगातार लॉस हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बनाए रखने के लिए, लैंड की उपजाऊ शक्ति, जहां हम कहें कि फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर है उसको क्या है कि बैलेंस में यूज करना पड़ेगा, उसको रेगुलेटेड रखना पड़ेगा कि हम उसका ज्यादा यूज ना करें, एक लिमिट में उसका यूज करें, तो क्या कर सकते हैं, हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। अगर जानवर उस पार्ट पर ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ज़्यादा भाग को चर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो घास फूस होता है वो क्या है, वो लगातार उसको उखाड़ लेते हैं और जो मिट्टी है वो ढीली पड़ जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग को कैसे रोका जा सकता है, जैसे कि उन पशुओं को, जहाँ उन चरने वाले पशुओं को क्या किया जा सकता है, फोडर, जो हमारे फोडर फार्मिंग होती है वो कर सकते हैं। फोडर फार्मिंग क्या होती है, जैसे हम ज्वार बाजरा बीज लेते हैं खेत में और उसको खुद काटकर हम पशुओं को फूड दे सकते हैं, तो जिससे क्या है ओवरग्रेजिंग को रोका जा सकता है। तो हमने लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए इन 4 पॉइंट को डिस्कस किया। फर्स्ट था अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर, लैंड रिक्लेमेशन, बंजर जमीन को, जहाँ हम कहेंगे जहाँ पर समुद्री इलाका है उसको यूज़ में लाकर क्या कर सकते हैं, हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, जो हमारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर है उनके यूज़ को कम करके हम क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। एंड ओवर ग्रेजिंग को रोककर भी हम क्या कर सकते हैं, जो सॉइल एरोजन वगैरह है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं। केस स्टडी में क्या डिस्कस करेंगे हम, लैंडस्लाइड्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं। लैंडस्लाइड जैसे कि मान लो कोई माउंटेन है, इस माउंटेन पर किसी वजह से इस पर जो स्लाइड्स है, जहां हम कहें कि इसकी जो परत है, जहां हम कहें कि इस पर जो चट्टानें वगैरह है, वो क्या है
किसी मूवमेंट के कारण, किसी एक्टिविटी के कारण नीचे आ जाना, गिर जाना, अब नीचे ही आएगी, ऊपर तो नहीं जाएगी, तो क्या है इसका नीचे आ जाना, नीचे गिर जाना, वो क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड। यानी कि जो लैंड मिट्टी का, जहाँ चट्टानों का एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाना, मोस्ट मूवमेंट ऑफ रॉक का, डेब्रिस का, जहाँ हम कहें कि स्लॉप से नीचे आ जाना, वो क्या कहलाता है? हमारा लैंडस्लाइड्स कहलाता है। लैंडस्लाइड जैसे कि मैंने वर्ड यूज़ किया मूवमेंट क्यों होती है? उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं। कौन कौन से कॉजेज होंगे? फर्स्ट है अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनोज, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन। इनकी वजह से कैसे होता है देखते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक से क्या होता है? जो हमारी अर्थ है उसमें क्या है? मूवमेंट होती है, एक्टिविटी होती है, जो हम कहें कि वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के होने से क्या है? ये जो चट्टानें हैं वो अपनी जगह से हिल जाती है और वो क्या है? नीचे आ जाती है। रोड पर जहाँ हम कहें कि नहरें हो सकती है, कैनल वगैरह, जहाँ हम कहें कि नदियाँ हो सकती है, उसमें आ जाती है, तो उसको हम कहेंगे लैंडस्लाइड। और क्या होता है लैंडस्लाइड का रीज़न? फ्लड। तो क्या होता है? जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई नदी है, तो नदी क्या है? यहाँ पर जो जैसे ये पानी के तेज बहाव से क्या होगा? इस चट्टान पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चट्टान पर, इस नदी के तेज बहाव के कारण क्या है? ये लैंडस्लाइड नीचे आ जाती है। और क्या है हमारे पास? वॉल्केनो के कारण भी क्या होता है? जो लैंड है उसमें वाइब्रेशन होती है और ये चट्टानें नीचे आ जाती है। माइनिंग, नेक्स्ट है माइनिंग। जैसे माइनिंग क्या होती है? माइनिंग हम क्या करते हैं? जमीन के नीचे क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं उसमें, यानी हम एक तरह से छेद कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? जब वो छेद ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? ये अपनी जगह से हिल जाती है, हट जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो लैंड है, जहाँ हम कहेंगे माउंटेन है, वो क्या है? अपनी जगह से हट जाती है। नेक्स्ट आया था डिफॉरेस्टेशन। लगातार पेड़ पौधों की कटाई से, अभी हमने समझा था कि जो पेड़ हैं वो क्या है? मिट्टी को जकड़ कर रखती है। जब डिफॉरेस्टेशन होगा, लगातार पेड़ों की कटाई होगी, तो क्या होगा? मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है? ऑब्वियसली जो है लैंडस्लाइड्स होगी। आगे लैंडस्लाइड होने के कुछ इम्पैक्ट हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जिसके कारण लैंडस्लाइड होगा? तो क्या होगा? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ से क्या है? लैंडस्लाइड हुई, जहाँ से चट्टानें गिरी, यहाँ पर हो सकता है कि कोई विलेज हो, तो जिसके कारण क्या है? पूरे के पूरे घर नीचे दब जाते हैं इन लैंडस्लाइड के नीचे। तो कोई भी वहाँ पर प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो क्या हो गया? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और क्या है? फ्लड। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर मानो यहाँ पर कोई नदी है, जब ये लैंडस्लाइड्स होगी तो वो क्या है? नदी के बीच में गिरकर क्या होगा? यहाँ पर ब्लॉकेज होगी, ब्लॉकेज होने से क्या हो जाएगा? फ्लड आ जाएंगे। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कैसे? जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई रोड है, रोड के ब्लॉक, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी पूरी तरह से, और भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है इकोनॉमिक। नेक्स्ट आया था हमारे पास मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है? कि इस लैंडस्लाइड्स को कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, वो क्या है? मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हजार्ड मैपिंग, आइडेंटिफाइंग एरिया एंड अवॉइडिंग इट। तो हजार्ड मैपिंग क्या है? कि एक तरह से मैपिंग बनाई जाए, एक तरह से एक मैपिंग बनाई जाए। कैसे? कि ऐसे एरिया जहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है उसको एक मैपिंग की जाए और उसको आइडेंटिफाई किया जाए। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम क्या कर सकते हैं? उन एरियाज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कैसे करेंगे? कि उन एरिया, जिन एरिया पर ये लैंडस्लाइड्स हो सकती है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि अगर उस एरिया पर ज़्यादा डेवलपमेंट ना की जाए, ज़्यादा डेवलपमेंट से मेरा मीनिंग क्या है? कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ या कोई भी वर्किंग एक्टिविटीज़ है वो कम की जाए। वर्किंग एक्टिविटीज़ कम होगी तो वहाँ पर क्या है? लाइफ क्या देंगे? जहाँ हम कहेंगे पॉपुलेशन कम होगी और वहाँ पर प्रॉपर्टी भी कम होगा, जिसकी वजह से अगर लैंडस्लाइड आती है तो उससे क्या है? नुकसान कम कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हजार्ड ऑफ रिटेंशन वॉल। हजार्ड ऑफ रिटेंशन वॉल का मीनिंग क्या है? जैसे कि ये क्या है? एक माउंटेन है और इस पर स्लाइड्स है। स्लाइड्स, अगर लैंडस्लाइड होगी तो ये क्या है? नीचे आएगी, नीचे कोई भी विलेज हो सकता है, रोड हो सकता है, या कोई भी नदी हो सकती है। अगर हम इनके बीच में यहाँ पर एक वॉल स्टैंड कर दें, वॉल बना दें, वॉल बिल्ड कर दें, तो क्या होगा? अगर ये लैंडस्लाइड होगा तो वो इस रोड, विलेज या जो भी यहाँ पर नदी होगी उसमें आने से हम उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लैंडस्लाइड इसके अंदर नहीं आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? रिटेंशन वॉल, उसको क्या कर सकते हैं? वॉल निकाल के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन वेजिटेशन।
वेजिटेशन से मीनिंग क्या है, अफोरेस्टेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं जिसकी हेल्प वो जो चट्टानें होंगी, वो जो रॉक्स होगी, वो क्या है, पेड़ पौधों की जड़ों की जकड़ में रहेगी, जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइड्स को कम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क। तो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क, मान लो कहीं पर कोई फ्लड आता है, जहाँ कहीं की बहुत ज़्यादा बारिश होने से भी क्या है, ये जो लैंडस्लाइड्स होती है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो सरफेस पर पानी रुकना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रेनेज बना सकते हैं, जहाँ की नालियाँ वगैरह बना के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे मिटिगेशन मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।